अगर तूने मेरे भाई को मारा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। पागल हो तुम, खूनी। छोड़ो तुम, बदतमीज लड़के। पागल हो गए तुम। देखो तुम। हमारी नजर न लग जाए। छोड़ो। खूनी है तू, खूनी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रिमझिम क्या कर रही है? रिमझिम रिमझिम शांत हो। खूनी है ये, खूनी। रिमझिम हम हैं यहाँ पे अभी, ठीक है रिमझिम। रिमझिम अनिमा है वो, रिमझिम मैं अनिमा है वो। छोड़ूंगी। अभी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है वो। मैंने बोला मैं दोनों को नहीं छोड़। हटो। रानीमा ठीक है ना रानीमा? इस औरत को छोड़ूंगी। नहीं, नहीं, रोको उसे। समीर बना। खूनी है ये औरत, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मेरे भाई को मारने चली थी, मैं तेरी जान ले लूंगी। छोड़ इसे। जिम तुम्हें मारना है ना तो मुझे मार। अपना पागलपन मुझ पर निकालो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जिम यहाँ सब लोग मौजूद हैं। वो मेरे भाई को मार दे। अभी के एकदम ठीक है रिमझिम, देखो एक बार। अभी के एकदम ठीक है रिमझिम। ठीक है रिमझिम। अभी मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे कोई नहीं हर्ट करेगा। तेरी दीदी है ना? इस लड़की को तो रानीमा, रानीमा हम देखते हम उसे उठाकर अपने कमरे तक छूट कर आते। रिमझिम रिमझिम चलो तुम अपने कमरे में चलो। ये समीर बन्ना को हो क्या गया है? हमारा ये खेल बिगाड़ने पे क्यों लगे हैं ये? उसे कुछ हो जाएगा। अभी को कुछ नहीं होगा रिमझिम। हाँ डोंट वरी, हम है ना? हाँ अभी को कुछ नहीं हुआ। मेरा भाई, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने अपने मम्मी पापा को वचन दिया था कि मैं अभी की प्रोटेक्शन करूंगी, पर उसे कुछ हो गया, वो बेचारा बोल भी नहीं सकता। अभी को कुछ नहीं होगा, हम हैं, तुम हो, अभी को कैसे कुछ हो जाएगा, है ना? अभी को कुछ नहीं होगा। तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो ना? झूठ नहीं बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल पक्का प्रॉमिस रिमझिम, पक्का वाला प्रॉमिस। हाँ अभी को कुछ नहीं होगा। हाय हाय, ये हो क्या रहा है हमारे इस घर में? आज तो हद ही कर दी है इस लड़की ने। अरे रानी माँ पे हमला किया इस लड़की ने। हाँ, और पूरे होशो हवास में उसने इल्जाम लगाया हमारी रानी माँ पे। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था, अचानक से पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। अरे सुन नहीं रहे हैं आप हमारी बात रूप बाइसा ध्यान से? वो पागल अगर होती तो हम लोग फिर भी सहन कर लेते, लेकिन उसने तो पूरे होशो हवास में ऐसा इल्जाम लगाया हमारी रानी माँ पे। आज तक किसी की जुर्रत हुई है क्या ऐसा करने की? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम घर वाले मौजूद थे और उनके सामने बोला उसने जो भी कहा। वही अगर बात किसी बाहर वाले के सामने बोलती तो हाय हाय, हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। रानी माँ आप ठीक तो हैं? अगर समीर बन्ना बीच में नहीं आते ना तो आज तो उस लड़की ने हमला कर ही देना था रानी माँ पे।
आज रिमझिम ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। अगर इसे नहीं रोका तो विश्वास नहीं होता कि रिमझिम ऐसी कोई हरकत कर सकती है। रानी माँ, अब चुप क्यों हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे अरे प्रेम भाई साहब, अभी वक्त सोचने समझने का नहीं है। जो हम देख रहे हैं हमें उस पे कोई एक्शन लेना होगा। ये लड़की, इसकी इतनी जुर्रत, हमारी रानी माँ पे आज उसने हमला किया, वो भी हमारे ही महल के अंदर। अरे ऐसी लड़की को तो हाथ पकड़ के फेंक देना चाहिए इस महल से बाहर। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? रिमझिम, रिमझिम, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। तुम कैसे डर सकती हो? बहादुर रिमझिम ने तो गुंडों को कितना मारा था ना, और अब बहादुर रिमझिम रेस्ट करेगी। हाँ? नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है रिमझिम। अब तुम रेस्ट करोगे, देखना उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, बैठो, सब ठीक है। उसका ध्यान रखना प्लीज। नवीक को कुछ नहीं हो। तुम आओ, सो चुपचाप, सो जाओ। अभी के एकदम ठीक है रिमझिम, अब तुम सो जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि हम सब मौजूद थे। कहीं अगर रानी माँ अकेली होती तो जाने आज क्या हो जाता। बिल्कुल भाई साहब, पागल हो चुकी है वो लड़की। नहीं नहीं नहीं, हम रिमझिम को यहाँ इस महल में नहीं रख सकते। हमें उसे किसी दूसरे बंगले में रखना होगा, वो भी डॉक्टरों की निगरानी में। वही सही होगा उसके लिए। एक बार रिमझिम यहाँ से दूर चली जाए तो अविक पन्ना को आराम से ठिकाने लगा पाएंगे हम। ये फैसला रानी माँ को ही लेना है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए रानी माँ। अभी का जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ रिमझिम की बदौलत। समीर पन्ना, ये क्या कह रहे हैं आप? आज उसकी वजह से आपके हाथ पे चोट आई। बुआ माँ, हमने अपनी आंखों से रिमझिम को उन गुंडों से लड़ते हुए देखा। बस उसी बात का डर बैठ गया उसके मन में, और कुछ नहीं है। समीर पन्ना, आप इन सब बातों में मत पड़िए। कितना खून बह रहा है आपके हाथों से। हम आपकी ड्रेसिंग कर देते हैं, आप लाइए अपना हाथ दीजिए। बुआ माँ, हार की चोट तो ठीक हो जाएगी ना, पर अपने भाई के लिए जो दर्द उसके दिल में है उसका क्या? समीर पन्ना, आप समझ क्यों नहीं रहे? उसे इस वक्त इस महल की नहीं, एक अच्छे केयरटेकर की जरूरत है। केयरटेकर से सब ठीक हो जाएगा क्या बुआ माँ? अगर ऐसा था तो आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई? नहीं, हमारे महल में केयरटेकर की कमी थी क्या? आपकी वजह से हमारा दर्द कम हो। आप सबके बीच मुझे कभी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं हुई। और इस वक्त रिमझिम को डॉक्टर की नहीं, फैमिली की जरूरत है। हम सबकी जरूरत है। समीर पन्ना, आप कहना क्या चाह रहे हो? वो कॉमनर लड़की जो रॉयल ब्लड भी नहीं है, वो हमारे घर की फैमिली है? हमारे घर की नहीं, लेकिन वो अवीक की फैमिली है। एंड ट्रस्ट मी, अवीक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा रानी माँ। समीर पन्ना, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? समीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त रिमझिम को अविक बन्ना से दूर करना सही नहीं होगा। हमें रिमझिम के साथ जो भी बर्ताव करना है उसे यही इस महल में रख के करना होगा। थैंक यू रानी माँ। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे समीर पन्ना है। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया इस लड़की रिमझिम ने इन पे।
ये मेरे रूम में क्या कर रहा है? अविक, मुझे अविक के पास। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तो अविक को देखने जा रही थी। वो अविक ठीक बिल्कुल है। ठीक है, अपने कमरे में सोया। बैठो यहाँ पर, बैठो। वो तो सो रहा है, पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और ऊपर से मुझे बांध क्यों रखा है तुमने? जब जानवर बेकाबू हो जाता है ना, तो उसे बांधना जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ना मैनर्स नहीं है कि लड़कियों से बात किस तरीके से करते हैं। जानवर मैं नहीं, जानवर तुम। गॉट इट? अच्छा, देखो खुद को एक बार। आंखों से खूंखार, नाखूनों से हमेशा नोचने के लिए तैयार जंगली हो तुम, जंगली बिल्ली। मैं जंगली बिल्ली? हाँ। तो ना दूर रहना इस जंगली बिल्ली से, वरना किस दिन ऐसा नोचूंगी ना कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम? पहले खुद चोट देती हो और फिर पूछती हो चोट कैसे लगी। बड़ी वियर्ड हो तुम। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मारा? झूठ, एकदम झूठ। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तलवार तो झूठ नहीं बोलेगी ना, जिससे तुमने मुझे मारा। तलवार? What nonsense! मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता। क्या बोल रहे हो तुम? ये तो सच में ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि इसे कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं क्या नाप सुना बकी जा रहे। रुको, रिमझिम के टेंशन मूड को ठीक करने का एक ही सॉल्यूशन है, हमारा झगड़ा। तो नहीं हो। अविक तू ठीक है ना? अविक, हम जानते हैं कि आप अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान, बट डोंट वरी, जहां समीर है रिमझिम सेफ है। हाँ, सुबह से अब जाकर कोई ठीक बात करिए। आपकी रिमती बिल्कुल ठीक है। अब तुम दोनों बहन भाई का मेल मिलाप हो गया हो, तो हम हमारे अवीक बन्ना के साथ थोड़ा गेम खेलें। आइए, कौन सा गेम पसंद है आपको? और ये देखो, यहाँ बैठो। कल मैं रानी माँ को सारी बात नहीं बता पाई थी। मुझे जाकर अवीक के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन्हें वो सब सच बताना होगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। ये चोरी हमें इस तरह घूर क्यों रही है? कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। राज, हम आपसे ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिलते हैं। जी साहब। रानी माँ, ये तूफान महल अकेले में क्या बात करने आई है? कहीं से हम पे शक तो नहीं? रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या बोलना है? उस दिन के बारे में, जिस दिन अवीक और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था।
हम सुन रहे हैं। रानी माँ, उस दिन जब मुझे और अविक को किडनैपर्स ने अलग कर दिया था ना, तो उन्होंने अविक को उस प्याऊ वाली दीवार में चुनवा दिया था। वहां से मैं जैसे तैसे लेकर अविक को भागी थी, तो हमें एक मास्क वाले आदमी ने रोक लिया था। उसने भी वही सेम रॉयल रिंग पहनी थी जो आपने पहन रखी है। रानी माँ, मुझे लगता है कि जो कोई भी अविक को मारना चाहता है ना, वो इसी महल में रहता है। रानी माँ, मैंने कुल्हाड़ी से उसके पैर पे हमला भी किया था। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी है रानी माँ। हमें चेक करना है कि किसके पाँव में चोट है। रानी माँ, आपने कंबल मंगवाए थे? रानी माँ, आप सोच क्या रही है रानी माँ? हमें उन किडनैपर्स के अलर्ट होने से पहले उन्हें ढूंढना होगा। मारू, जी रानी माँ। रिमझिम को उसके कमरे में लेकर जाओ और दवाई दे दो। जी। नहीं रानी जाओ, माँ, जाकर आराम करो। पाँव पड़ती है रानी माँ, प्लीज रानी माँ, जब तक हम उन किडनैपर्स को नहीं ढूंढेंगे ना, अविक के ऊपर खतरा मंडरा रहा है रानी माँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ रानी माँ, प्लीज रानी माँ, ऐसे मत करो रानी माँ। मेरा भाई बहुत खतरे में है रानी माँ। आपका क्या कहना है डॉक्टर? आपका शक सही था रानी माँ। रिमझिम की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, दौरे पड़ रहे हैं उसे। ऐसी कंडीशन में वो कभी भी वायलेंट हो सकती है, किसी पर भी हमला कर सकती है, किसी पर भी शक कर सकती है। हमने दवा लिख दी है, पर असर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जी। थैंक यू डॉक्टर। रानी माँ, प्लीज रानी माँ, मेरी बात सुन। रिमझिम, हमने तुम्हारी बात सुन ली है और समझ भी ली। हम किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। इस वक्त तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। रानी माँ, आप मेरी बात को नहीं समझ रही। अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब जाके जान में जान आई। अब राज इस छोरी की बकवास पे भरोसा करने वाली नहीं है। मतलब कि अपना बेड़ा अविक को किडनैप किया गया था और इतनी बड़ी बात सुनकर रानी माँ ने मेरी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या रानी माँ को मेरे बातों पर भरोसा नहीं है? मारू, देख क्या रही हो? ले जाओ इसे इसके कमरे में। जी। रिमझिम, चलिए रिमझिम, आइए आराम से। नहीं, वो औरत अविक को मार देगी। वो खूनी है। ये सब क्या देख रहे हो आप लोग? कल रात के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है। अगर तूने मेरे भाई को मारा ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब क्या है? मैंने रानी माँ के ऊपर नहीं, मैंने उनको खूनी पर ये सब मुझे याद क्यों नहीं है? ये सब इतना सब कुछ हो गया। शायद इसलिए रानी माँ ने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। सबने देखा है मुझे ऐसे पागलपन करते हुए। अब कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। अब मुझे खुद ही अविक के किडनैपर्स का पता लगाना होगा। आइए अविक बन्ना। आप यहाँ बैठेंगे। ये लड़की हमारे साथ बैठ के खाना खाने लायक नहीं है। वो अविक बन्ना के साथ आई है, उन्हें मना नहीं कर सकते ना। जिसने भी अविक को मारने की कोशिश की है, हो ना हो, वो इस वक्त इस टेबल पर मौजूद है।
में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। हम इस पागल लड़की के साथ नहीं बैठ सकते। पता नहीं खाते खाते हम पे अटैक कर दिया तो। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं इसके साथ। बैठो। यही सही मौका है ये जानने का कि किसके पैर में चोट लगी है और कौन किडनैपर है। सॉरी। मैंने जिस किडनैपर के पैर में मारा था, अगर वो यहाँ मौजूद है तो उसके पाँव में भी चोट जरूर लगी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पैर में चोट है? मुझे देखना होगा। जिम आप रहने दीजिए, सर्वेंट्स बाद में उठा देंगे। पेन किलर का असर कम हो रहा है, अब सबके सामने गोली भी नहीं खा सकते। कौन है इस महल में जो अविक को मारना चाहता है? ये बहुत अर्जेंट कॉल है, हमें लेना पड़ेगा। हम नाश्ता बाद में कर लेंगे। अब ऐसा कौन सा अर्जेंट कॉल है जो राज ने नाश्ता बीच में छोड़ दिया? एक तो दर्द, ऊपर से ये डर, करे तो करे क्या? अब एक बन्ना के किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। हुकुम, उठ के खड़े हो जाइए। राज, आप बीच में नाश्ता छोड़ के ऐसे क्यों? ये दोनों यहाँ गई भैंस। कठपुतलियां सिर्फ तमाशा दिखाती हैं, उनकी डोरी किसी और के हाथ में होती है ना साहब? आपका मतलब नहीं समझे राज। इन दोनों की आंखों में गुस्सा नहीं, डर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग रियासत के राजकुमार को किडनैप करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये भाड़े के गुंडे हैं, इनके पीछे खिलाड़ी कोई और ही है। जवाब दो। बताओ, किसने हायर किया तुम दोनों को? हाँ, हमने पैसों के लिए किया था। किसी का चेहरा नहीं देखा था,
झूठ जान बचाने के लिए बोला जाता है, गंवाने के लिए नहीं। बोलो, सच क्या है? सच बोल, किसके कहने पर तूने अगवा किया है? बोल। हुकुम हुकुम कर रहा। हुकुम हुकुम नाम बताओ उसका क्या है? अगर उसको नाम बताया तो तेरे जुबान के साथ गर्दन में उड़ा दूंगा, समझा तुम? रुक जाइए सा, कानून को अपने हाथों में लेने से कुछ नहीं होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, वो अपने तरीके से इनसे सच उगलवाएंगे। हम जाके ये पता लगाते हैं कि रिमझिम जो बोल रही है वो सच है भी या नहीं। रानी माँ ने बोला है दिन में 2 बार दूध पीना है, लीजिए। रानी माँ ने बोला था दिन में 2 बार दूध पीना है। छोरी ने हाथ में ग्लास पकड़ लिया तो दूध पेट में चढ़ा ही जाएगा। पिल्ले पिल्ले, काम कंप्लीट। जिज्जिसा, उस रिमझिम ने सारा दूध पी लिया, अब बस ड्रामे का इंतजार है। पर हाँ, इस बार वाला ड्रामा उस तलवार वाले ड्रामे से बड़ा होना चाहिए। हाँ? ओ भाई साहब, भरोसा नहीं है आपको क्या हम पे? अरे वो तो बस ट्रेलर था, आज देखना हंगामा ऐसा होगा कि रानी माँ की रिमझिम के लिए नफरत आग में बदल जाएगी। वाह, इसे आप रोशनी मत समझना। इस बार ये दिया रिमझिम की जिंदगी में अंधेरे का काम करेगा। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी अपने भाई को बचाने के लिए, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। जब ट्रेलर इतना बढ़िया है तो पिक्चर कितनी बड़ी होगी। अरे शुरू करो, इंतजार नहीं हो रहा। अब ये तमाशा रानी माँ खुद ही दिखाना जरूरी है। रिमझिम, आपने हविक बन्ना को कहीं देखा है क्या? रानी माँ ने उसे भी दूध देने के लिए कहा था, पर वो अपने कमरे में है ही नहीं। हविक अपने रूम में नहीं है। नहीं। कहाँ गया वो? मैं उसे अभी ढूंढती हूँ। हविक, थैंक गॉड हविक सेफ है। आइए आइए रानी माँ, देखिए हविक बन्ना कितने प्यार से खेल रहे हैं। रिमझिम ने कोई तमाशा क्यों नहीं किया? हविक, तू अपनी दी के साथ नहीं खेलेगा क्या? खेलने दीजिए इन्हें, अच्छा है। ये जाकर ना कहीं और टाइम वेस्ट कर। बास्केटबॉल इज ऑल बॉयज गेम। क्यों विक? क्यों? हारने से डर लगता है बॉयज वाली गेम में? लूजर्स ना सिर्फ बात करते हैं, विनर्स करके दिखाते हैं। अच्छा, तो हो जाए फिर।
वैसे तो मुझे अपने से कमजोर को हराने का कोई शौक नहीं है, पर अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट करी तो शौक। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। अरे कौन सी गोली खिलाई थी आपने? आपने दूध पिलाया भी था उसे या नहीं? देखा था उसे पीते हुए दूध? काम कंप्लीट। ये दूध तो बहुत गर्म है, इसे ठंडा करना होगा। समीर, ये क्या था? समीर की जुबान में इसे हिसाब बराबर करना कहते हैं। उस रात तुमने मुझे डराया था, आज मैंने तुम्हें डराया। स्कोर 1-1। तुम्हें यही टाइम मिला था स्कोर लेवल करने का? समीर ना वक्त के हिसाब से नहीं चलता है, मूड के हिसाब से चलता है। मेरा मन किया तुम्हें डराने का, डरा दिया, टाटा बाय बाय सी या। वेट, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। अगली बार ना थोड़ा संभल के रहना। हर बार हारती हो फिर भी चैलेंज देने से नहीं डरती हो ना तुम? वो अंदर आई तो पता नहीं क्या समझेंगे। मैं ही बाहर चली जाती हूँ। जाके लेके आओ। मैंने, तुमने डाला, तुम जाकर लेके आओ। और वैसे भी रॉयल्स ना अपने, हाँ पता है, रॉयल्स अपने हाथ गंदे नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना तुम? मोस्टली टाइम यू आर डफो, बट कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हो। गुड, वेरी गुड। रहने दो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बॉल लेके आओ। जिम, क्या जरूरत है इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? हाँ, तब पता है लगी है फिर भी ठंडे पानी में हाथ डाल रही हो। तो और क्या करती? हाँ, कोई रॉयल तो अपने हाथ गंदे नहीं कर रहा था, तो मुझे चोट वाला हाथ ही। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आइडिया दिया तुमने। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस रिमझिम ने वो दूध पिया था? अरे चीची साहब, अपने भाई पर शक मत क्या करो। इस लड़की ने ग्लास हाथ में पकड़ के खटाखट दूध पिया था। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो मेरे से डबल डोज देना पड़ेगा। हाँ, आप डबल डोज की तैयारी करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम रात तक का। अरे इंतजार जरूरी है। डर तो बस इस बात का है कि कहीं उस बीच वो रानी माँ को कुछ नया न जाकर बता दे। टेंशन दे रखी है इस रिमझिम ने। रानी माँ, मुझे ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करना है, पर उसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। ए राज, ये सब क्या है? लो, ये अचानक हम सबको क्यों बुला लिया? मैं बताती हूँ। अब क्या करके मानेगी ये छोरी? लगता है इस पे दवाई का कोई असर नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? ये पिछले कुछ दिनों से मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया और बहुत गलतियां करी, लेकिन फिर भी आप सबने मुझे इस घर में रहने दी। ये आप सबका बड़प्पन है। इसलिए आज
आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। रिमझिम, माफी मांगने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रानी माँ। मैंने अवीक को इस महल से ले जाकर बहुत बड़ी गलती करी और उसके बाद हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में भी फंस गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, वो तो मेरी तबीयत खराब की वजह से आप सब चुप है, वरना मुझे आज भी याद है पापा हमेशा कहते थे जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा प्रायश्चित। इसलिए आज मैं आप सबके पैर धोकर आप सबसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या कर रही है ये छोरी? शानी माँ, पापा के लिए मुझे आप सबके पैर धोकर आप सबसे माफी मांगने की अनुमति दीजिए। पापा के लिए अनुमति मतलब? क्या सब एक एक करके अपने पैर धुलवा लीजिए। कुछ ही समय की बात है, इसे अपने तरीके से माफी मांग लेने दीजिए, इसका मन हल्का हो जाएगा। मुझे माफ करना रानी माँ, मुझे ये करना होगा गुनहगार तक पहुंचने के लिए। रानी माँ, सबसे पहले आप ही आ जाइए। रानी माँ, मुझे लगा था कि माँ बाप के अलावा अपने बच्चों की गलतियाँ कोई माफ नहीं करता, लेकिन मैंने जो गलती पे गलती करी उसके लिए आई एम सॉरी, और मेरी हर गलती पर मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सो मच। बस इस पानी में नमक है, जिसके भी पाँव में जख्म होगा उसके चेहरे के भाव खुद ही उसकी असलियत खोल देंगे। इनके पैर में भी चोट नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन आज के बाद रानी माँ के साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पृथ्वी काका सा, आप भी आ जाइए। नहीं रिमझिम, तुम मेरे पाँव नहीं धोगे। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो, और बेटियां अपने पिता के पाँव नहीं धोती। रिमझिम बेटा, तुम बिल्कुल दया जैसी हो मेरे लिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेना तो हमारे संस्कार और संस्कृति है। क्या आप अपनी बेटी जैसी रिमझिम को अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका नहीं देंगे? दूंगा। बुआ सा के पैर में भी चोट नहीं है। आपने हमें माफ कर दिया है ना? जब रानी माँ ने ही तुम्हें माफ कर दिया है तो फिर हम कौन होते हैं? समझो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया। ये रिमझिम करना क्या चाहती है? मोहिनी चाची सा के पैर में भी जख्म नहीं है। इसका मतलब राजा सा या प्रताप चाचा सा में से ही कोई किडनैपर है।
राजा साहब, आप भी आ जाइए। जाइए साहब। अरे हो गया ना, सबने माफ कर दिया। अरे हमने भी दिल से माफ कर दिया। अब क्या सास सबने करवाया ना, आप भी करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। राजा साहब, हम कर लेंगे। ये तो नमक वाला पानी है, घाव जल रहा है। राजा साहब, आपने मेरे पापा को बहुत साथ दिया, उनके लिए ही मुझे माफ कर दीजिए। बस करो, ओ हो गया। आप खामोश क्यों है राजा साहब? आपने मुझे माफ नहीं किया? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छा लगा। पापा की चोट का खून तो बाहर आने लगा है, कुछ करना होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।